नमस्कार दोस्तों, आपका वापस स्वागत है पहाड़ी रोजगार में। जो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है वो आप देख सकते हैं। जो हमारी वीडियो का टॉपिक है जो कि है पारिस्थितिक एंड पर्यावरण से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मतलब इकोलॉजी और एनवायरनमेंट से लेके जो हमारे क्वेश्चंस होंगे जो कि पेपर्स में काफ़ी आते हैं, क्योंकि पीएससी का जो कि आप लोअर पीसीस का होगा और जो बंदर होगा का स्पेशल जो 20 तारीख को एग्जाम है उसमें उसके सिलेबस में साफ मेंशन है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट लोअर पीसीस में, और अदर एग्जाम में भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इनसे। तो एक बार आपने ये वीडियो देख ली तो आप इस वीडियो से लगभग अगर क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन आते हैं पेपर में तो आप उसमें से 5 में से 4 या 3 क्वेश्चन आप 100% अटैम्प्ट करके आओगे, मेरी गारंटी है। तो इस वीडियो को, इन क्वेश्चंस को आप अपनी बुक में लिख नोट करिए। ऐसी वीडियो में देखना, बुक में नोट करना और प्रॉपर देखना। और अगर आपको एक बार, जब पहले मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ उससे पहले आप खुद को क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करना कि आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो कि आज का हमारे पहला क्वेश्चन है, जो कि है फर्स्ट क्वेश्चन कि पारिस्थितिक शब्द है, एक थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। अब ठीक है, लिख रखा है जो कि पारिस्थितिक शब्द में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो पारिस्थितिक शब्द था, तो उसका जो सर्वप्रथम इकोलॉजी है उसको सर्वप्रथम किसने बोला था, किसने बताया था। तो ऑप्शन ए है बाओ को, दूसरा है अरस्तु की, जो कि अरस्तु हो गए, सी है खुराना, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, खिराना, और डी है रिटर। तो जो इकोलॉजी शब्द है वो सबसे पहले किसने दिया था, रिटर ने। नेक्स्ट है, जो पारिस्थितिक का अध्ययन किसके बीच पारिस्थितिक संबंध बता होता है, जो जो कि इकोलॉजी होता है वो किसके बीच संबंध बताता है, तो ये बताना है आपको। ऑप्शन ए है जीव और वातावरण, दूसरा है मनुष्य और चंद्रमा, तीसरा है मृदा और जल, चौथा है पति और पत्नी। तो जो इकोलॉजी है वो सबसे बात है कि हमारे चारों ओर के चारों ओर के आवरण को पर्यावरण कहते हैं। तो वही है, मतलब जीव और वातावरण होते हैं उसके संबंध को इकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है, जो ऑटो इकोलॉजी होता है, जो स्वपारिस्थितिक का अर्थ क्या होता है। वनस्पति पर मृदा का प्रभाव, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है व्यक्तिगत जीवधारी का पारिस्थितिक अध्ययन, ऑप्शन सी है वनस्पति पर उत्सर्जन का प्रभाव, ऑप्शन डी है वनस्पति पर तापमान का प्रभाव। तो जो ऑटो इकोलॉजी होती है वो व्यक्तिगत जीवधारी का पारिस्थितिक का अध्ययन होता है। नेक्स्ट है, सिस्टम शब्द का प्रतिपादन किसने करा था। ऑप्शन ए है फोबर्स। नेक्स्ट है, जो इकोसिस्टम शब्द है वो किसने प्रतिपादन करा था। तो ऑप्शन ए दे रखा है आपको फोबर्स, ऑप्शन डी दे रखा है बर्नार्ड्सके, ऑप्शन सी दे रखा है टेंसले, ऑप्शन डी दे रखा है डेनाले। तो जो पारिस्थितिक जो इकोसिस्टम शब्द है वो किसने दिया था, वो दिया था टेंसले ने। नेक्स्ट है, कौन सा परितंत्र का सर्वोत्तम वर्णन है, इनमें से आपको बताना है परितंत्र का सब। नंबर ए ऑप्शन है एक दूसरे को अन्योन्य क्रियाएं करने वाले जीवों का समुदाय, बी है पृथ्वी का वह भाग जो सजीव जीवों द्वारा आवासित होता है, सी है जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें रहते हैं, ऑप्शन डी है किसी भौगोलिक क्षेत्र की वनस्पति और प्राणी जातियाँ। तो आपको सिंपल से पता है कि जो पारितंत्र होता है वो क्या होता है, जीवों का समुदाय और साथ ही वो पर्यावरण में रहती है, जहाँ ऑप्शन सी जो राइट आंसर है। नेक्स्ट है, जो पारिस्थितिकी है तंत्र के दो घटक कौन कौन से होते हैं, मुख्यतः दो घटक होते हैं, कौन कौन से, खरपतवार, सूक्ष्म जीव, ऑप्शन बी है जैविक अजैविक, सी है चौड़े और प्रकाश, और डी है पौधे और जीव। तो जो पारिस्थितिक उसके दो मुख्य घटक होते हैं, जैविक और अजैविक घटक, आपने सुनेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा परितंत्र का अजीवीय घटक है। तो ऑप्शन ए है जीवाणु, बी है क्लोरोला, तीसरे सी है जल, डी है मानव। तो जो परितंत्र का अजीवीय घटक है वो है जल। नेक्स्ट है, किसी तंत्र जो पारिस्थितिक तंत्र होता है उसमें ऊर्जा का प्रभाव किस क्रम में होता है। तो आपको सबसे पता है कि क्या होता है। ऑप्शन पढ़ लेते पहले। उत्पादक उत्पादक से अपघटक, अपघटक से उपभोक्ता, ऑप्शन बी है अपघटक से उपभोक्ता, उपभोक्ता से उत्पादक, ऑप्शन सी है उत्पादक से उपभोक्ता, उपभोक्ता अपघटक, ऑप्शन सी है उपभोक्ता से उत्पादक, उत्पादक से। तो अब सबसे पहले आपको पता है कि सबसे पहले क्या होता है, उत्पादक होता है, फिर उसके बाद क्या हो रहा है, उसको उपभोग करने वाला, फिर उसके बाद क्या होता है, उसको अपघटक करने वाला। तो किसमें, ऑप्शन ए में राइट आंसर। उत्पादक, सॉरी सॉरी कौन सा, उत्पादक, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में है, ऑप्शन बी में नहीं है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट है, जो फूड चैन होती है वो कैसे बनती है, किससे बनती है वो। उत्पादक उपभोक्ता अपघटक से, उत्पादक मांसाहारी और अपघटकों से, उत्पादक और प्राथमिक उपभोक्ताओं से, उत्पादक शाकाहारी एवं मांसाहारी। जो फूड चैन होती है वो सिंपल सी बात है, अभी ऊपर बताया किससे बनती है, जो कि उत्पादक उपभोक्ता और अपघटक, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है, किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता कौन होती है। जो फूड चैन होती है उसमें तो 3 स्टेज के होते हैं, प्राथमिक होता है, सेकेंडरी, थर्ड भी होता है। तो प्राथमिक कौन से होती है, उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी, अपघटक। तो जो प्राथमिक होता है वो हमेशा शाकाहारी होती है। नेक्स्ट है,
किसी पारितंत्र में उत्पादकों का कार्य क्या होता है? जो उत्पादक होते हैं उनका कार्य क्या होता है? कार्बनिक यौगिकों का अकार्बनिक यौगिकों में बदलना, सौर ऊर्जा को पकड़ना और इनमें रासायनिक ऊर्जा में बदलना, रासायनिक ऊर्जा को काम में लेना और ऊर्जा के मुक्त प्रभाव करना। तो जो पारितंत्र में उपभोक्ता होते हैं उनका कार्य क्या होता है कि सौर ऊर्जा को पकड़ना और इसे रासायनिक ऊर्जा में बदलना। नेक्स्ट है, पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक और मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश, उपभोक्ताओं में संचित तरंगरा, वायुमंडल में मुक्त ऊष्मा, श्वसन के दौरान मुक्त ऊष्मा। तो अभी आपको पता है कि वो क्या करता है, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है प्राथमिक उपभोक्ता। तो उसका जो मुख्य स्रोत क्या है वो है सूर्य का प्रकाश। ऑप्शन है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पारितंत्र में सबसे बड़ी संख्या होती है, किस चीज़ की होती है? प्राथमिक उपभोक्ताओं की, प्राथमिक उपभोक्ताओं उत्पादकों की, द्वितीय उपभोक्ताओं की और अपघटनकर्ताओं की। तो आपको पता है जो पारितंत्र होता है उसमें सबसे बड़ी संख्या में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। नेक्स्ट है, वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का हटाव क्या कहलाता है? जो वायु एवं जल से, जैसे कोई पहाड़ कट गया या मिट्टी हट गई, उसको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है अपरदन, जीवाश्म निर्माण, कैल्सीकरण या लवणन। तो राइट आंसर है अपरदन। जो वायु जल की जो पानी बहुत तेज़ बह रहा है तो उसके बहाव से जो मिट्टी का अपरदन होता है, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। नेक्स्ट है, मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है? अत्यधिक चराई द्वारा, वनस्पतियों को हटाकर, वनों को उगाकर, पक्षी को जनसंख्या बढ़ा। तो जो मृदा अपरदन है मिट्टी के कटाव से होता है, तो मिट्टी को कौन करेगा? वन को, पेड़ की जड़ें होती है जो मिट्टी को टाइट पकड़ती है, इसलिए वनों को उगाकर। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट है, बाढ़ को रोका जा सकता है कैसे? तो जो बाढ़ होता है उसको कैसे रोका जा सकता है? ऑप्शन ए है स्थल को दलदली बनाकर, जल आवरण को हटाकर, वनों को हटाकर, नदियों पर बांध बनाकर। तो जो बाढ़ को है उसको वनों, जो नदियाँ होता है उनमें बांध बनाकर रोका जा सकता है। नेक्स्ट है, मुख्यतः मैंग्रोव और ज्वारीय वन कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए है नागार्जुन सागर में, बी है रंगातिट्टू पक्ष विहार में, सी है सुंदरबन डेल्टा में, डी है नर्मदा बेसिन में। तो आपको जो पता है जो भारत का जो सबसे बड़ा सुंदरबन डेल्टा है वो सबसे बड़ी मैंग्रोव प्रजाति के लिए काफ़ी फेमस है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक क्या होता है? राइजोफोरा, फाइकस, मैंगिफेरा या प्रोसोफिस। तो जो मैंग्रोव वन होता है उनका जो मुख्य वनस्पति का मुख्य घटक क्या होता है? राइजोफोरा। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है, समुद्र के किनारे की वनस्पति को क्या कहलाती है? लवणोद्भिद वनस्पति, समुद्रभिद वनस्पति, जलोद्भिद वनस्पति और मरुद्भिद वनस्पति। तो जो समुद्र के किनारे कैसा होता है, समुद्र का पानी लवण होता है, तो लवणोद्भिद वनस्पति। नेक्स्ट है, न्यूनीकृत पत्तियों और धंसे हुए रंध्र किसके लक्षण है? अधिपादप के, जलोद्भिद के, समोद्भिद के और शुष्कोद्भिद के। तो जो न्यूनीकृत पत्तियाँ और धसे हुए रंध्र ये होते हैं अधिपादप के लक्षण। ऑप्शन है राइट आंसर। नेक्स्ट है, जो मरुस्थलीयों में लंबा मूल तंत्र होता है क्यों? जो मरुस्थलीय वो होते हैं उनमें लंबा मूल तंत्र होता है क्यों? तो ऑप्शन है, यह पौधों और पारंपरिक शक्ति प्रदान करता है, जल को गहरे स्रोतों को खींचने के लिए, उच्च तापमान मूल वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए, रात्रि का कम तापमान पर मूल वृद्धि को बढ़ाता है। तो आपको पता है जो मरुस्थलीय एरिया होता है उनमें रात को टेम्परेचर काफ़ी लो डाउन चले जाता है, तो रात्रि को कम तापमान में मूल वृद्धि को बढ़ाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट है, यदि संसार के सभी पौधे मर जाए तो सभी जंतु किस कारण मर जाएंगे? ऑक्सीजन की कमी से, काष्ठ की कमी से, ठंडी वायु की कमी से, भोजन से। तो सब पौधे मर जाएंगे तो जो कोई भी जंतु होगा उसको भोजन कहाँ से मिलेगा? तो डी ऑप्शन राइट आंसर, भोजन की कमी से। नेक्स्ट है, तो अधिपादा पाई जाती है कहाँ? ऑक्सीजन का सांतरण उच्च होता है, तापमान काफ़ी कम होता है, अन्य भौतिक पौधों की शाखाओं में जीवन व्यापन होता है, जल की अत्यधिक उपलब्धता होती है। इसका पूछने का मतलब कि जो एपीफाइट्स होती है वो कहाँ पाई जाती है? तो एपीफाइट्स कहाँ पाते हैं? जहाँ पानी बहुत ज़्यादा होता है या वर्षा, जहाँ साल भर वर्षा होती है, तो मतलब जल की अत्यधिक उपलब्धता होती है जहाँ। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट है, सॉरी यहाँ पर ये मिसप्रिंट हो गया है, ये ये कोगिला नहीं है, थोड़ी यहाँ पर है जो ये लिखा है, ये लिखा है ये लिखा है मिरमे कोकिली। सॉरी राइटिंग के लिए, ये मिरमी कोकिले लिखा है। तो मिरमी कोकिले होता है एक लाभदायक संयोजन होता है। ये किस में होता है? जो पुष्प और किनके बीच होता है ये मिरमी कोकिली, ये संयोजन होता है, ये किसके बीच होता है? तो ऑप्शन ये है, जीवाणु के बीच होता है, चींटियों के बीच होता है, विषाणु के बीच होता है, माइकोप्लाज्मा के बीच होता है। ये पुष्पों और चींटियों के बीच होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, ये संसार है, संसार की सबसे बड़ी पारी, यहाँ पर ये संसार है, संसार की सबसे बड़ी परितंत्र क्या है? बड़ी झीलें, वन, सागर और वन। तो जो संसार की सबसे बड़ी परितंत्र होता है वो होता है सागर, ओशियन वाला। नेक्स्ट है, ये सदा नहीं है, मृदा है, सॉरी मिस प्रिंट के लिए, पर आप देख सकते हैं। जो मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है? ऑप्शन है, अतिचराई द्वारा, वनस्पति उन्मूलन द्वारा,
वनारोपण द्वारा और पक्षी संख्या में वृद्धि करके द्वारा। जो मृदा अपरदन होता है उसको जाता है वनरोपण द्वारा। जितनी आप पेड़ लगाओगे उतनी मृदा अपरदन रुकेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कृषि कार्य पर्यावरण दृष्टि से उपयुक्त है? कौन सा कृषि कार्य है? तो कार्बनिक कृषि, ऑर्गेनिक कृषि का स्थानांतरण कृषि, उस पैदावार वाली किस्मों का उत्पादन करना, और कांत किएरों को उगने वाले पौधे। तो जो ऑर्गेनिक खेती होती है वो पर्यावरण के लिए अच्छी मानी जाती है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है, अधिकांश मरुस्थलीय ये पादप है, जो मरुस्थलीय पादप होते हैं, अधिकांश मरुस्थलीय पादप रात्रि के समय पुष्पित होते हैं, क्योंकि क्यों होते हो? उनका पुष्पायन निम्न तथा ताप नियंत्रण क्यों होता है? बी है, वे चंद्रमा की कलाओं पर प्रतिसंवेदनशील होती है। सी है, दिन के समय मरुस्थलीय कीट पुष्पों में खा जाते हैं। डी है, मरुस्थलीय कीट रात्रि के समय सक्रिय होते हैं। तो जो इसका राइट आंसर है, जो अधिकांश जो मरुस्थलीय पादप होती है वो मेनली ज़्यादातर रात्रि के टाइम पर ही सक्रिय होती है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधों को क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइट्स, मेसीफाइट्स, जीरोफाइट्स और एपीफाइट्स। तो जो रेगिस्तान में पैदा उनको कहते हैं जीरोफाइट्स, ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट है, पारिस्थितिक नीचे की संकल्पना को प्रतिपादित किया था, किसने करा था? सीसी पार्क ने, ग्रीनलेस ने, डार्विन ने या ईपी ओडम ने? तो जो पारिस्थितिक नीचे की संकल्पना है वो करी थी ग्रीनलेस ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है? महासागर का, वन का, रेगिस्तान का, पर्वत का? तो जो महासागरों का पारिस्थितिक तंत्र होता है वो सबसे स्थिर पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में निम्नलिखित में कौन से तीन पर्यावरण अनुकूल माने जाते हैं? पर्यावरण के लिए इनमें से कौन से तीन अनुकूल माने जाती है? तो ऑप्शन ए है, कम करना, पुनः प्रयोग करना, पुनः चक्रित करना। कम करना, पुनः प्रयोग करना, पुनरावर्तन करना, पुनः एकत्रित करना, पुनः प्रयोग करना, पुनः उपयोग करना। कम करना, नवीनीकरण करना, पुनः उपयोग करना। तो आपने सुना होगा 3R रिसाइकल, आपने 3R का सुना होगा, काफ़ी डस्टबिन वगैरह पे लिखा रहता है। तो उसका मतलब ये होता है कम करना, पुनः प्रयोग करना और पुनः चक्रित करना, मतलब रिसाइकल करना। नेक्स्ट है, सामाजिक वानिकी है, मतलब सामाजिक वानिकी क्या है इनमें से? निजी भूमि पर विभिन्न प्रकार के पौधों को एक साथ उगाना, सहकारी समितियों द्वारा वन प्रबंधन। सी है, सहकारी स्वामित्व वाली भूमि पर एक ही प्रकार के पौधे उगाना। डी है, सहकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधे को उगाना तथा उनकी व्यवस्था करना। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर है वो है कि जो सामाजिक वानिकी होती है वो सहकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधे उगाना और उनकी व्यवस्था करना, इसको कहते हैं सामाजिक वानिकी। नेक्स्ट है, पर्यावरण के अजैविक अवयव का उदाहरण है। नेक्स्ट है, जो ये ऑप्शन है, वनस्पति, जानवर, वायु और सभी। तो जो पर्यावरण का अजैविक घटक होते हैं, जैसे कि आप बोल सकते हैं, मैंने बताया था जैविक और अजैविक होती है। तो जो पर्यावरण का अजैविक घटक है इनमें इनमें वो है ऑप्शन सी वायु। नेक्स्ट है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? शिकागो में, एडिलेड में, लंदन में, रियो डी जेनेरो में? तो जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 यह हुआ था रियो डी जेनेरो में। नेक्स्ट, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, 20-21 मिनट की हो गई, शायद कोई इतना वॉच करेगा। तो आगे की भी जो क्वेश्चन होंगे मैं आगे के वीडियो में अपलोड कर दूंगा। अभी 2-3 दिन है पेपर के लिए, तो मैं आप पहले इन क्वेश्चन को देखें, और जो मैंने पिछला मॉक दिया था बंदरोगा वाले उन सबको करें। और फिलहाल के लिए इतने क्वेश्चंस काफ़ी है, और नेक्स्ट पार्ट में मैं बाकी के क्वेश्चन करा दूंगा। और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें, और आपको पता है कि कितने क्वेश्चन आएंगे आप में। ठीक है, जय हिंद, जय उत्तराखंड, और तैयारी करते रहिए।